नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? और सब बढ़िया चंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एमटीएस सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो। हाँ, रेडी हो ना आप? चलो, एक ऑर्डर है भाई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। डिपार्टमेंट का नाम आपने सुना होगा, आईसीएमआर, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आता है। ठीक है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। तो इसमें ना सारे जितने डायरेक्टर्स है अलग अलग, आईसीएमआर का तो आपको पता ही है कि अलग अलग इसका विभाग जो है, शाखा जो है, ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है। तो इन्होंने जो है एक लेटर लिखा है एमटीएस कैडर का, एमटीएस स्टाफ कैडर का रूल के रिगार्डिंग, जो कि डीओपीटी रूल के ऊपर आधारित है ना। तो इन्होंने जो है रिक्रूटमेंट रूल को डीओपीटी रूल के ऊपर मद्देनज़र रखते हुए उसको अपडेट किया है, और अपडेट करके सारे जो अपने डिवीज़न हैं उनको इन्होंने भेजा है। तो देखिए, इसमें एमटीएस में जो आप हमेशा ना कोई भी डिपार्टमेंट का आपको आरआर देखना है, उसका रिक्रूटमेंट रूल क्या है, आरआर क्या है। तो आरआर में लिखा रहता है, वो उस शायद उस डिपार्टमेंट के वेबसाइट में ही मिल जाता है काफ़ी टाइम। जैसे मेरे डिपार्टमेंट में वेबसाइट में आपको आरआर मिल जाएगा। तो आरआर देख के आपको पता चलेगा कि कब कैसे आप क्वालिफाई हो, कितने साल नौकरी करने के बाद आप प्रमोशन होगे, एलिजिबल होंगे, कितने साल के बाद आप डेपुटेशन के लिए एलिजिबल होंगे। हर एक डिपार्टमेंट का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर जो है 90% वो डीओपीटी को फॉलो करते हैं। उसके उसके बाद भी कुछ कुछ डिपार्टमेंट का, जैसे आपका इंटरनल कुछ एग्ज़ाम होता है, तो वो अलग उसको दिया गया है, ऑटोनॉमी थोड़ा दिया जाता है, उसका ऊपर बेस करके वो करता है। हाँ, तो इसमें जो बताया गया है ना, मल्टीटास्किंग का जो एंट्री पॉइंट होता है पे बैंड 1 में, वो 1800 ग्रेड पे से होता है। ठीक है, 6 सीपीसी के अकॉर्डिंग ये है। और इनको ना एमएससीपी पूरे अपने करियर में सिर्फ 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन इनको मिलेगा। एमएससीपी ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको ध्यान रखो। एमएससीपी जो है वो एक पे लेवल से नेक्स्ट पे लेवल में लेके जाता है, जो कि 10 साल में लागू होता है, और इनका 3 से ज़्यादा एमएससीपी लागू नहीं होगा। दूसरे केस में क्या होता है, जैसे मैं काफ़ी यंग मैंने ज्वाइन किया है, और ज़्यादातर जो एमटीएस है वो यंग ही ज्वाइन करते हैं, क्योंकि एमटीएस का एज लिमिट 25 है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है यंग एमटीएस ज्वाइन करते हैं। तो इशू ये है ना, एमएससीपी का यार 3 एमएससीपी मिल पाएगा। ठीक है, प्रोबेशन रहता है और सीनियरिटी उनका बनता रहता है, डिस्क्वालिफिकेशन भी है उनका, है। और जो मेन चीज़ है जो मैं बताने के लिए मैंने इसको शेयर कर रहा हूँ मैं इस ऑर्डर को, वो ये है कि आईसीएमआर ना, उन्होंने जो है इस कैडर पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट रूल बना के रखा है, उसमें इन्होंने लिखा है कि इफ़ अ सिलेक्शन या डीपीसी एग्जिस्ट, व्हाट इज़ कंपोजिशन। डीपीसी अगर कभी कभार होता भी है एमटीएस लोगों का, जैसे बहुत हो गया, पूरा स्ट्रेंथ बहुत है, और जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सोचा कि चलो डीपीसी कराते हैं। अगर वो चाहता है तो वो डीपीसी कराएगा। डीपीसी मतलब क्या भाई? मैं तो गलत बोलता हूँ मुझे कुछ पता ही नहीं है डीपीसी मतलब डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी। तो हर डिपार्टमेंट का एक डीपीसी रहता है। तो वो डीपीसी कैसे कंस्टिट्यूट होगा वो इसमें दिया गया है। अगर होता है तो ठीक है, दूसरे केस में तो डीपीसी मस्ट है, लेकिन एमटीएस के लिए उसमें इफ्स एंड बट्स है। ठीक है, और जो मल्टीटास्किंग में आपका जो काम है, वो लास्ट पेज में आप आ जाओ, उसमें आपका काम लिखा हुआ है, लैब अटेंडेंट, फील्ड अटेंडेंट, एनिमल केयर टेकर। लैब अटेंडेंट मेरे ऑफिस में भी है, एमटीएस का ग्रेड में आते हैं वो, 1800। लैब सर्वेंट, नर्सिंग ऑर्डरली, प्लम्बर, कारपेंटर, मैसन, वर्कशॉप अटेंडेंट, हेल्पर, लिफ्टमैन, कुली कम खलासी, अटेंडेंट, पंप हाउस ऑपरेटर, स्टोर व्हीकल ऑपरेटर, वॉशरमैन, हैमरमैन, पैकर, बुक बाइंडर, मैकेनिक, वेल्डर, पंप ऑपरेटर, रिकॉर्ड सॉर्टर, पियोन, वॉचमैन, स्वीपर, फराश, कैटरिंग असिस्टेंट, गार्डनर, वगैरह वगैरह। तो इसमें जो है दिया गया है कि सीरियल नंबर 10 से 17 जो है भविष्य में एमटीएस से नहीं भरा हुआ होगा, क्योंकि इनको आउटसोर्स किया हुआ है। तो इन 10 से 17 में आता है आपका रिकॉर्ड सॉर्डर, पियोन, वॉचमैन, फराश, स्वीपर, कैटरिंग असिस्टेंट, गार्डनर, लाइब्रेरी अटेंडेंट, माली, हेल्पर, गेस्ट हाउस अटेंडेंट, हेड स्वीपर, हेड फराश, ये सब। तो मैंने अपना पहला वीडियो में मैंने बोला ही था कि फराश, स्वीपर ये सब ख़त्म ही हो गया है। तो ये सब में ना अभी रिक्रूटमेंट होता नहीं है, इनको एमटीएस के ये एमटीएस के नाम से इनका रिक्रूटमेंट होगा। जो वैकेंसी है वो तो वैकेंसी तो होगा ही, वो एमटीएस के अंदर मर्ज हो चुका है। ठीक है,
तो ये ICMR बोल रहा है कि वो इस चीज़ के लिए एज़ पर DOPT गाइडलाइन वो रिक्रूट करेगा। अब मैं दूसरे जो है DOPT का प्रॉपर एक ऑर्डर में मैं आता हूँ। DOPT का जो ऑर्डर है, ये मॉडल रिक्रूटमेंट रूल है ग्रुप सी पोस्ट के लिए पे ग्रेड 1 में, जो कि प्री रिवाइज्ड ग्रुप डी है। तो इसको रिवाइज किया गया है सी में 1800 के लिए। इसमें ना आप लास्ट पेज में आ जाओ। मैंने जो बोला था पहले वीडियो में, ऐसे वो कहानी मैंने नहीं बोला था, जो एक्चुअल का सिस्टम है वो मैं बोला था। DPC अगर एग्जिस्ट करेगा, इसमें भी लिखा हुआ है इफ़ DPC एग्जिस्ट ग्रुप सी डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी में कंसिडरेशन होगा। ठीक है, मतलब LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसका मैंने अलग से एक MTS से रिलेटेड मैंने बनाया है, उसमें देख लेना। उसमें ना काफ़ी बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत इश्यूज आते हैं उसमें। तो मैं अब आपको RR बता रहा हूँ, डेजिग्नेशन एंड इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़। जो लिस्ट ऑफ ड्यूटी है वो क्या है, और देखिए आर्स्टवाइल ग्रुप डी पोस्ट क्या था, MTS क्या, पियोन, ड्राफ्टरी, जमादार, जूनियर गेस्टेनर ऑपरेटर, फराज, चौकीदार, सफाई वाला, माली। ये मैं ऑलरेडी मेरे फर्स्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जिसमें बहुत नेगेटिविटी मिला है मुझे। तो ड्यूटीज वुड ब्रॉडली इंक्लूड, ये लिखता है DOPT आगे लिखती है, फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द सेक्शन, फिजिकल मेंटेनेंस, जनरल क्लीनलीनेस एंड अपकीप ऑफ सेक्शन यूनिट, कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स, फोटोकॉपी, सेंडिंग फैक्स तो अभी बंद हो गया, डिलीवरिंग ऑफ डाक वॉच वार्ड ड्यूटी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ रूम, क्लीनिंग ऑफ रूम्स, डस्टिंग ऑफ फर्नीचर, क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग फिक्सचर, ड्राइविंग ऑफ व्हीकल इफ इन पोजेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर लाइसेंस है तो गाड़ी भी चलवाएंगे, अपकीपमेंट ऑफ पार्क लॉन, स्पॉटेड प्लांट वगैरह वगैरह। ठीक है, और लास्ट में नोट में डाला हुआ है द लिस्ट इंक्लूड्स ड्यूटीज ओनली इलस्ट्रेटिव इन नेचर, मतलब ये सिर्फ लिखा हुआ है, नॉट एग्जॉस्टिव, पूरा नहीं लिखा है इसमें। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में ऐड टू द लिस्ट, अगर चाहे तो ऑफिस आपको ये सिमिलर तरीके का दूसरा ड्यूटी भी इसमें डाल सकता है। देखो, चाय बनाना कभी कहीं लिखा नहीं रहता है, ये हुआ है होता है, इसलिए मैंने कहा था। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कोड़े पड़े, बहुत लोग, बहुत ज़्यादा बैकलैश हुआ, मुझे फेस करना पड़ा। तो मैं यार एक चीज़ बताता हूँ, क्या सच सामने लाना गुनाह है क्या? अगर कुछ है तो मैं आपको पहले से वो चीज़ बता रहा हूँ ना। ऐसा तो नहीं कि आप अब ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा, आप कोई एक्शन ले लोगे। अब ऐसे भी बहुत मुझे कमेंट्स मिला है कि पहले ज्वाइन कर लो, पसंद ना आए तो छोड़ दो। ये सबसे इरेस्पॉन्सिबल कमेंट है, मैं बताऊँगा। मैं बताना चाहता हूँ कि इस कमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, ना सर है ना पैर है। आप मजाक नहीं है, या आप पकड़ोगे छोड़ोगे, क्या है ये? आपको ज्वाइनिंग से पहले मेरा काम है क्या क्या प्रॉपर जो ड्यूटीज़ है वो आपको बताना, वो मैंने बताया। अब मैं सारे डिपार्टमेंट का तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। मैंने ये भी बोला बहुत जगह जो है कंप्यूटर वाला काम करवाया जाता है और आउटसोर्स करके रखा है सफाई के लिए। लेकिन भाई आउटसोर्स होता है, जब ज़रूरत पड़ेगा वो यूटिलाइज़ करेंगे ना। आप ये नहीं कह सकते मेरा काम नहीं है, जो दूसरे डेजिग्नेशन वाले बोल सकते हैं। मैं यही चीज़ पे बार बार बोल रहा हूँ, मुझे पता है भाई ऑफिस का क्या होता है। सरकारी नौकरी है ना, सरकारी नौकरी है, बाहर कहने जो है और अंदर का क्या है वो बहुत फ़र्क होता है उस चीज़ में। तो आप डायरेक्ट बोल नहीं सकते, ना ही आप मुंह के ऊपर ना बोल सकते हो। ये मुझे लगता है जिनके पास ऑप्शन है उनको मैंने पहले से बताया, ताकि आप फर्दर मेहनत करो और कहीं और निकल जाओ। ऐसा तो नहीं है कि कोई पकड़ के आपको बांध के रखेगा। और जिनके पास देखियो सरकारी नौकरी तो ये है ही, ठीक है, और कुछ नहीं होने से ना कुछ होना हमेशा अच्छा है। कम से कम भाई एक वो डिग्निटी तो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो ये चीज़ है। अब बाकी डिसीजन आपके ऊपर है। मुझे बहुत तरीके का सवाल किया गया था और मेरे जो बोलने का जो अथॉरिटी है उसके ऊपर सवाल किया गया था, इसीलिए मैंने सारे जो डिपार्टमेंटल प्रॉपर ऑर्डर है उसको निकाल के मैंने बोला है। अब अगर किसी को इसका काउंटर करना है वो भी मुझे ऑर्डर वगैरह दे के फिर मुझे बताए, क्योंकि मैं उसको फिर चेक करूँगा, है ना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब स्टेनो को लेके मैं वीडियो बनाऊँगा क्योंकि स्किल सामने है। तो कोई सवाल होगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बाय।